आप मेरे घर से निकल जाइए प्लीज, जाइए, मैंने और कोई बात नहीं करनी है आपसे। और आइंदा मुड़ के मत आइएगा, प्लीज जाएं। अब तुम क्या करोगे? कैसे बचाओगे अपनी बेटी को मेरी हवस से? तुम्हारी बेटी रोज मेरे आसपास मंडलाती है। मुझे एक मौका चाहिए, बस बस बस, बहुत है, बहुत हो गया। मुंशी जी अपनी हद में रहे। मैं हमेशा अपनी हद में रहता हूं, लेकिन ये बस करें, इनफ। खुदा के वास्ते यहां से चले जाएं, इससे पहले कि मैं अपना सारा लिहाज भूल जाऊं। जाइए, खुदा के वास्ते। जाइए। घर का समधी क्या बन गया, अपने आप को बड़ा समझने लगे। पता क्या कह रहा था? कह रहा था मैं इस घर को बर्बाद कर, समझता है कि डरा के, ब्लैकमेल करके अपनी चोरी, अपने गबन को छुपा देगा। मैं डरने वाला नहीं। I'll sort him. मुझे अंदाजा था वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। काश सीमा, मुझे उस दरिंदे का अंदाजा होता तो अपनी बेटी को उस घर में कभी भी ना ब्याहता। अल्लाह पे भरोसा रखें मुंशी जी, वो जानता है हमारी नीयत अच्छी थी और हमारी बच्ची मासूम है। वो जरूर उसकी हिफाजत करेगा, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था कि छोटे साहब से बात करके देखूं। कोई जरूरत नहीं अब किसी से भी बात करने की। और मैं आपको बता रही हूँ मुंशी जी, ये जो सरवर है ना, ये आपको परेशान करके मजे लूट रहा है, वरना ये हमारी बच्ची का कुछ नहीं कर सकता। इसे भी तो अपना भरम रखना है, दुनिया को मुंह दिखाना है। और खैर से अब हमारी बच्ची भी अपने शौहर वाली है। आप पुरसुकून हो जाएं, फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बड़े दिन हो गए, इस कमरे में कोई ताजा फूल नहीं आए। इसलिए क्योंकि मुझे लगा जैसे ताजा फूलों का असर आप पे खत्म हो चुका था। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। क्या सच में आपकी जिंदगी में कोई आ गई है? तुम्हें क्यों ये हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं, रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती। शहबाज जैसे भी थे ना, फकत मेरे ही थे। वैसे एक शौहर का अनरोमांटिक होना
कितना फायदेमंद होता है, ये भी शक ही नहीं करती। काश मैं भी रोमांटिक होता, थोड़ा कम। वैसे तुम बीवियां भी है ना, बड़ी मजेदार मखलूक हो। शौहर अगर अनरोमांटिक हो तो कंप्लेन करोगे कोई रोमांस नहीं है, अगर रोमांटिक हो जाए तो शक करोगे शायद ये बातें किसी और के साथ नहीं करता है। आप भूल गए, आपने खुद मुझसे कहा था कि आपका दिल किसी पे आ गया है। वो तुम अगर कमरे में ताजा फूल नहीं लेके आओगी तो मैं तो कुछ भी करूंगा ना रोमांस में स्पार्क लाने के लिए। चीप अटेम्प्ट था, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूं। अच्छा फोन दूर रखो, आई वीडियो स्टोरी। ओके, कहाँ थे हम लास्ट? हाँ, Safdar has passed that. Shut up. क्या करें? प्यार। मैं समझा तुम मेरी बीवी हो। मॉम, मैं मॉम जैसी तो नहीं दिखती। I know. तुम नहीं हो और हो भी नहीं सकते। जब से आई हो कुछ ना कुछ गिरा रही हो। पता मेरे पैर पे कितनी जोर की चोट लगी, दर्द हुई है मुझे। अब जाके इसके लिए दवाई लेके आओ। नहीं, मुझे जाना है। और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगी? आप मॉम से तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास, ना जाने कब वापस आएगी। अरे लड़की, मेरे जख्म पे दवा कौन रखेगा? हाँ, भले से बड़े साहब मुझे अच्छी बहू ना समझे, छोटे साहब मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो बात दूर से भी तो हो सकती है, इस तरह हाथ लगाने की क्या जरूरत है? और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगी? आप मॉम से तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास। जब उन्हें पता था कि मॉम घर पे नहीं है तो
बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम, जैसे है साथ हम धड़क के वो साथ रंग, जैसे है साथ क्या हुआ? रोक रही हो? वो साथ रंग। मेरे कंधे पे हाथ रखे ना, मेरे कंधे पे हाथ रखे। क्या हुआ? आपने हाथ रखा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो छूते हैं या वो कंधे पे हाथ रखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन छूता है? बताओ, किसने हाथ लगाया? वो डैड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था बस। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। आई एम सॉरी। नहीं डैड, बात जरूरी थी इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी अम्मी का फोन आया, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अब्बू को क्या हुआ? मुझे घर जाना है अभी। ये बिजी है, भूलना मत। दफ्तर का काम है तुम्हारे पास। हाँ वो कंपनी की लिस्ट मुझे चाहिए, प्लान उसके मुताबिक ही बनेगा। अब जाना जरूरी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगा। हाँ, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। क्या? ड्राइवर के साथ चली जाएगी और तुम राजी हो? एटिकेट सिखाओ इसे। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। समझाता हूँ डॉक्टर जी। डैड छोड़ देंगे तुम्हें, सब चले जाओ। अच्छा, अब ज्यादा परेशान मत हो। ऐसे कैसे परेशान नहीं हूँ? मेरे अब्बा को पता नहीं क्या हो गया, और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। फेल होने का भी डर नहीं है। पता नहीं किस बात पे परेशान हो के बीमार हो गए। अरे तुम रो क्यों रही हो? रोना शुरू होगी, मत रो। हाँ, मत रो। तेज चला लें जरा थोड़ी सी। अच्छा, मैं रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट में रुकते, रिफ्रेश होते, फिर आगे। है? अरे मेरे अब्बा बीमार हैं, आपको खाने पीने की पड़ी हुई, कैसे आदमी आप? भाई हो सकता है कि मैंने झूठ बोला हो, बाबा बीमार ना हो तो। आप क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने से तो बेइज्जती हो जाती है, आपको पता है ना। और मैंने तो जब भी झूठ बोला मैं तो पकड़ी गई हूँ। गुनाह अलग मिलता है। वैसे मैं कभी नहीं पकड़ा गया। हाँ, लेकिन
तुम्हारी बात सही है, झूठ बोलने से गुनाह तो मिलता है। तुम्हें पता है बड़ों की बात ना मानने से भी गुनाह मिलता है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम पहले रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है? गुनाह मिलेगा। ठीक ठीक। ये जो जितनी भी फाइल्स है कंपनी की मैं सारी निकाल के लेकर आ गया हूँ और आपको अकाउंट्स वाली फाइल्स में से मैं निकाल के दे दूँ। वेट, ये इधर। ओके, सो यू वांट दिस वन एंड सेकंड या दिस वन। ओके, सो व्हाट यू वांट इज अकाउंट्स दिस कंपनी। Yeah, take this and ये। अब्दुल्ला, Oh, mom. Hi. आए प्लीज। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। जी मैडम। ये आप शहबाज साहब का दफ्तर खुलवाइए प्लीज, अभी और इसी वक्त जाइए। जी मैडम। खाओ। मैं कैसे खाऊं, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है। आप घर चले ना प्लीज। तुम्हें पता है तुम ससुराल में किस तरह टिकी हुई हो? मेरे कहने पे अगर मैं चाहूं तो तुम घर वापस चली जाओ हमेशा के लिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हर बात तो मानती हूँ, मैं सबकी खिदमत करती हूँ और मुझ गरीब का घर उजाड़ के आपको क्या मिल जाएगा? इतनी गलत बात है। और खा तो रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत हूँ? शायद यही तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हें अंदाजा नहीं। मेरी आंखों से देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। तुम क्या हुआ? अब्दुल्ला ने कभी तारीफ नहीं की तुम्हारी? नहीं, उन्होंने तो कभी भी नहीं की। और स्कूल में भी कभी किसी ने नहीं कहा। अम्मा भी हर वक्त डांटती रहती थी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे आप? सच बोल। हाँ, एक मसला है लेकिन। मुझे पता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, फर्स्ट भी नहीं आती थी, फेल भी होती रहती थी। नहीं, मसला ये है कि तुम अब्दुल्ला की बीवी हो। एक लड़की को हमेशा पता होना चाहिए कि उसके सामने जो मर्द बैठा है वो खुलूस दिल से उसकी मोहब्बत करता है, इसलिए तारीफ कर रहा है। तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह मैं कर रहा हूं या जिस तरह वो शानजे की तारीफ करता है। अब्दुल्ला शानजा की तारीफ करते थे? बहुत तारीफ। वो तो दीवाना था उसका। अगर सही पूछो ना तो मुझे लगता है कि अभी भी उसके जहन पे वही सवाल है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मेरी हुई है ना, साथ तो मैं रहती हूँ, शानजे तो नहीं रहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कौन रहता है, ये देखना पड़ता है कि दिल में कौन रहता है उसके। आप डांट क्यों रहे हैं मुझे? मेरे अब्बा की वहां तबीयत खराब है, आप यहाँ। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं कि
जिससे पहली दफा मैंने तुम्हें अरे भाई आपको जो भी कहना होगा ना अंकल जी प्लीज घर जाके कहिएगा। कब से आपकी बातें सुनने जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, प्लीज मुझे घर ले चलें। चलो बैठो बैठो, ये तुम्हारी कुर्सी है। आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे। मैनेजर साहब, आज से मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठ के काम करेगा, पीए की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। लेकिन मैम वो सरवर साहब ने कहा था कि उनको जो भी सीखना है वो बाहर चेयर पे बैठ के। आई डोंट केयर, आप उनसे कह दें कि मैंने कहा है मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठेगा। जी मैम। जो कुछ भी है मेरे बेटे और बेटी का ही तो है, हम तो सिर्फ इनके लीगल गार्डियंस हैं। जैसे ये बिजनेस सीख जाएंगे हम पीछे हट जाएंगे। जी मैम। ओके यस सर। आप जा सकते हैं। जी मैम। थैंक यू मॉम। वेलकम बेटा। बेटा आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे। ये तुम्हारे मरहूम बाप की कुर्सी है बेटा, तुम इसके हकदार हो, बाहर नहीं बैठा करोगे, ठीक है? हाँ मैं खुद बाहर नहीं बैठता, वो तो मुझे डैड ने बोल दिया था बाहर बैठने को, इसलिए बैठ गया, वरना मैं अंदर ही बैठता। ये आई लाइक दिस रूम। कहाँ है सर? वो हमारे माजिबीन को शायद ड्रॉप करने गए उधर। माजिबीन को क्यों? हाँ वो कह रहे थे कि मुंशी जी की तबीयत खराब है तो इसलिए। खैरियत? वैसे बेटा ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है ना, मुंशी जी तुम्हारे ससुर हैं, फोन करके उनका हाल पूछो। पूछता हूँ। हेलो। हाँ नहीं, मैं वो अब्दुल्ला से मिलने आई थी ऑफिस। बड़े साहब आप भी अंदर आए ना। अब्बा यहाँ हूँ बेटा, क्या हुआ? तबीयत है, आप ठीक हैं? आप क्या हुआ बेटा? ठीक हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत नहीं थी खराब? मैं तो सारे रास्ते सारा वक्त इतना परेशान रही कि पता नहीं मेरे अब्बा को क्या हो गया। बहुत मोहब्बत करती है आपसे। बड़े साहब आ जा, आप बैठे। अंदर जाओ तुम। जी? तुमसे कहा अंदर जाओ माँ के पास। मुझे डांट क्यों रहे? जाओ। शाम को लेने आऊंगा मैं। जी। शाम तक की गारंटी है, तब तक महफूज है। उसके बाद उसने आना तो मेरे पास ही है, मेरे घर। पहली बात तो ये कि वो शहबाज साहब का घर है, और दूसरा वो अपने शौहर के पास जरूर जाएगी। अब्दुल्ला एक रोबोट है जिसका कंट्रोलर मेरे पास है। जाइए जाइए आप यहां से। इसलिए कहते हैं अपने से छोटों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। जब रिश्ता नहीं था तो आप जनाब, और अब कहां गई मेहमान नवाजी? रास्ता आप जानते हैं, प्लीज। हाँ, मैं अपने रास्ते जानता हूं, रास्ते बना भी लेता हूं, और कोई अगर रुकावट है ना रास्ते में तो मैं मुड़ के वापस नहीं जाता, उसको हटा देता हूं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता हूं। आप क्यों बिला वजह दुश्मनी ले रहे हैं मुझसे? जचती नहीं है आपको, आप गरीब हैं। जाइए आप यहां से।
शाम को लेने आऊंगा सर। सर मैडम इस वक्त बहुत गुस्से में है। मेरे ख्याल से अगर आप अब्दुल्ला सर की रूम को शिफ्ट करने की बात अभी ना ही छेड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात तो मैं करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। फाइल तैयार की तुमने? सर बहुत बड़ी बचत हो गई। अगर आप वक्त पे फाइल बनाने का ना कहते तो सब किए कराए पे पानी फिर जाना था। बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी मैम को मैं। वो मेरी बातों में घूम जरूर जाती है, लेकिन खुद को चकराने से रोक लेती है। बगैर सबूत के कोई चीज नहीं मानती। कब से अपनी बोले चली जा रही है, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। अब्दुल्ला छोड़ के गया है या ड्राइवर छोड़ के गया है तुझे? सरवर के साथ आई है तुम्हारी बेटी। क्या जरूरत थी उसके साथ आने की? अरे अब्दुल्ला से कहती वो छोड़ देता तुझे। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी यहाँ आने के लिए? बड़े साहब ने झूठ बोला था मुझसे कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है, तभी तो फट से बैठ के आ गई मैं गाड़ी में। मुझे को शौक है आप लोग की डांटे खाने का। झूठ बोला था? झूठ क्यों बोला था उसने? मैं तैयार साहब की तरफ से हो गया। सबको मैं ही मिलती हूँ डांट सुनाने के लिए। अम्मा, अम्मा बात सुनो मेरी। क्या है? मैंने ना तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। शर्म आती है तो फिर छोड़ो। अरे नहीं, सुन तो लो ना। जरूरी बात है। जो छोटे साहब है ना, जब वो छूते हैं ना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बड़े साहब हाथ लगाते हैं ना तो बड़ा ही अजीब लगता है, कसम से। माँ जमीन, वो तुम्हें हाथ क्यों लगाता है? अरे तो उन्हीं से पूछे ना क्यों छूते हैं। हाथ पकड़ लेते, बात बात पे कंधों पे पकड़ लेते, और आज सुबह तो डरा ही दिया मुझे। तुमने कुछ कहा नहीं उससे? आप कहती? हाँ अम्मा, अम्मा मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ ऐसे ही कह दिया तो मुझे घर से कहीं बाहर ना निकाल देना, बसा बसाया मेरा घर खराब हो जाएगा फिर। देख माँ जबीन, वो तेरे ससुर है, उनका तेरा ना इज्जत का रिश्ता है, दूर दूर का रिश्ता। ये हाथ हाथ पकड़ना ठीक नहीं होता। अब अगर वो तुझे हाथ लगाए ना, साफ साफ कह देना मुझे छूना पसंद नहीं है। अम्मा, अम्मा तुम्हें भी छूते हैं क्या? जी जमीन, अल्लाह ना करे तुम्हारा ससुर मुझे क्यों छुएगा? सबकी बातें करती हो तुम। अरे भाई क्या पता उनके यहाँ रिवाज हो, बड़े लोग हैं, हमें क्या पता। रिवाज हो या ना हो, छूने का हक किसी को नहीं है। हाँ लेकिन अब्दुल्ला तो छू सकता है ना। ये तो बात कही थी ना तुमने, जब मेरी डॉक्टर हमाद से शादी हो रही थी, तुमने तो कहा था कि शौहर छू सकता है ना? हाँ हाँ, तुम्हारा शौहर है ना, और शौहर को मना थोड़ी करते हैं। शौहर को खुश रखना, उसकी हर बात मानना, ये ना सवाब का काम होता है। और हमारे बुजुर्ग तो कहा करते थे कि जो बीवी अपने शौहर की तरफ पीट करके सोती है ना, फरिश्तों की उस पर लानत होती है। अल्लाह, मुझे तो पता नहीं कितनी लानतें मिल चुकी होंगी अब तक। भाई सोते बंदे को कहाँ पता चलता है कब पीट करके सो जाए। अम्मा, जो तुम मुझे कह रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफा देखा है तुम पीट करके सोती हो, उसका क्या है? वो मेरी उम्र में आके ना बख्श हो जाती है। देख माँ जमीन, बात को समझ। शौहर जो है ना, वो घने पेड़ की तरह होता है। अगर उससे दूर जाओगी तो जमाने की धूप से झुलस जाओगे।
समझी? नहीं, आसान अल्फाज में समझाओ ना। अरे भाई अब्दुल्ला के करीब रहा करो, उसके काम करो। अरे कैसे करूं काम में? बावला सा हर वक्त मुंह बना के फिरता रहता है पूरे घर में, वो उसकी वजह से, शानजे की वजह से। अब ये शानजे कौन है? महबूबा है ना उनकी। महबूबा? शादी को वक्त ही कितना हुआ, ये महबूबा कहाँ से आ गई? देख माजबी, तुझे ना अब बहुत एहतियात करना होगा, बल्कि अब्दुल्ला का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखो, और अब्दुल्ला की किसी भी बात से ना इनकार मत करना तुम। अम्मा, तुम जो अब्बा की हर बात पे इनकार करती हो, उसका क्या? तो तुम्हारे अब्बा की को महबूबा थोड़ी है। अरे इतनी मुश्किलों से तो मैंने हाँ की थी, वो तो मेरी माँ ने बड़ी मिन्नतें की थी। अल्लाह बख्शे, मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे। अम्मा ने तो दुपट्टा फैला दिया था और अब्बा ने उठा के पगड़ी मेरे कदमों में रख दी थी। अरे सुनो तो, जा कहाँ रही हो? पका दिया है तुमने, कानों को भी आराम चाहिए होता है। शाहिद, शाहिद, जिस पोजीशन पे आप थे आप शायद भूल रहे, मैं कर चुका हूं। प्लीज आइंदा मेरा वक्त ना जाया करें, आप खुद ये कर लिया करें। थैंक यू। हाँ क्या है? आपसे बात करनी जरूरी। करो। हम कहीं और चल रहे हैं भाई यहाँ करो, क्या मसला है? बात करो, क्या बात है? This is true? Yes, it's true. तभी मुंशी साहब को फारिग किया। यार पर मुंशी जी तो बहुत अच्छे इंसान है। ये अच्छे? मुंशी साहब अगर अच्छे होते ना तो अपने बारे में नहीं, कंपनी के बारे में सोचते, इन सब के बारे में सोचते। मुंशी साहब तुम्हारे मरहूम बाप के बारे में सोचते, जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया है। तुम्हारी माँ के बारे में सोचते यार, उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा। आप एक काम करें, आप कॉल करें, बुलाएं, बात करते हैं, पूछें उनसे, जो भी होगा वो। हाँ बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। थोड़े से और सबूत मिल जाए फिर बुलाऊंगा उन्हें। कंपनी आएंगे वो, उसके बाद जेल जाएंगे। और तुमने उनसे और महजबीन से कोई बात नहीं करनी, समझ में आई है? डैड, महजबीन को तो इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं। वेरी इनोसेंट। हाँ इनोसेंट। जिस तरह उसका बाप अच्छा है उस तरह उसकी बेटी इनोसेंट होगी। बेटा बिजनेस का रूल है सिर्फ एक, याद रखना, ट्रस्ट नो वन एंड नो वन मीन्स नो वन। ठीक है? अब प्रिपेयर करो उसकी मीटिंग के लिए। इसको इसको नहीं छोड़ो। इसको बैठो। मम्मा, अल्लाह ऐसी तबीयत अजीब हो रही है। बेटा एक काम करो, ये चूरन खा लो, ठीक हो जाओगी। अल्लाह मेरे से तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। जाओगे ऐसे? जब से आई है उल्टियां किए चली जा रही है, दवा दे रही हूँ वो भी नहीं खा रही। उसकी आदत मालूम तो है, जबरदस्ती खिलाओ उसे। अब आप भी ना जल्दी से कोई अच्छी सी खुशखबरी सुना दें। इसके घर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मानो? माँ बनने वाली है। क्या मैं सच्ची में माँ बनने वाली हूँ?